क्लास 12 के बच्चों के लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक कराया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 21 तक एक्सरसाइज 7.4 का ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो हमने अब तक एक्सरसाइज 7.4 में कराए हैं आपको। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ जो हम पिछले 3-4 क्वेश्चन हमने इसी मेथड के आपको कराए हैं, वही मेथड आपका फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस के 3/x² माइनस के 2x और माइनस के 5। तो जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे आप सेम प्रोसेस अपना रहे होंगे जो क्वेश्चन हमने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपको कराया है। अगर आपने ना वो प्रोसेस देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने आपको ये तरीका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू को आपको इस तरह से लिखनी है और इस तरह से आप वैल्यू निकाल के यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल रहे होंगे। b की वैल्यू 4 आएगी, a की वैल्यू 1/2। और जब आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को चेंज कर रहे होंगे x प्लस के 3, a का वैल्यू रख रहे होंगे यहाँ पे 1/2, b का वैल्यू रखोगे आप 4। अब आप इस इक्वेशन, अब जो आपकी इक्वेशन थी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में आपको x प्लस 3 की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब आपको ये ना यूज करके इसकी जगह क्या यूज करना है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे x प्लस 3 की जगह और आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन सेपरेट करना है ऐसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ऐसे लिखोगे 1/2 2x माइनस के 2 अपॉन में कितना है आपके पास x² माइनस के 2x और माइनस के 5 प्लस dx। इसको आप अलग से कर दोगे सोल्व और इसको आप अलग से कर लोगे। ये आपके पास 4/x² माइनस के 2x और माइनस के 5 और dx। ये आपका क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चंस को अलग अलग सोल्व करना है। इसको आप I1 कह सकते हो, इसको आपने मान लिया I2। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लोगे। अब इसका मतलब ये है कि आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रखनी है। और हमने आपको बताया था यहाँ पे आपका हमेशा टी मेथड लगता है, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर मेथड लगता है। ठीक है, तो चलिए करिएगा। I1 इज इक्वल टू आपके पास कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, ये हो जाएगा 2x माइनस के 2 अपॉन में x² माइनस के 2x और माइनस के 5 और dx। आप यहाँ पे पुट क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पे पुट कर दोगे x² माइनस के 2x माइनस के 5 को आपने t पुट किया। इसका डिफरेंशियल होता है 2x, इसका डिफरेंशियल होता है 2 dt का, इसका t का डिफरेंशियल होगा dt अपॉन में dx। आप dx यहाँ से इधर ला रहे हो क्योंकि आपको कितना चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 2x माइनस के 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया आपका dt 2x माइनस 2 इंटू dx, ये आपका इतनी वैल्यू dt हो गया अपॉन में आपका कितना है t। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 1/2 log t। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप t की वही वैल्यू रख दोगे जो आपने क्वेश्चन में पुट की थी। आपने पुट किया था x² माइनस के 2x और माइनस के 5। इसके बाद आप यहाँ पे होल स्क्वायर मेथड अपना रहे होंगे। तो होल स्क्वायर आप किस तरह से बना रहे होंगे देखिएगा। यहाँ पे I2 इज इक्वल टू, आप 4 को बाहर रखोगे इंटीग्रेशन से और यहाँ पे आपका कितना है dx अपॉन में x² माइनस के 2x और माइनस के 5। जब आप यहाँ पे होल स्क्वायर बनाओगे तो आप इस तरह से करोगे कि x² माइनस के 2x माइनस के 5। इसको हमने अलग से सोल्व कर रहे हैं, हम अलग से सोल्व कर लिया। आपको हमने बताया था होल स्क्वायर कैसे बनाना है। x के साथ जो भी टर्म होगी उसको आपको हाफ करना है। x के साथ कितना है आपका 2, इसको आप हाफ करोगे तो 2 का हाफ कितना होगा 1। 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे x² माइनस के 2x प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस 5। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक है, इसके बाद आप कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे x माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 6। फिर आप ऐसे लिखोगे x माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के √6 का स्क्वायर। और अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे होंगे तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बन रहा होगा I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका कितना dx अपॉन में x माइनस के 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस के √6 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दिया आपने इसको। अब लिखने के बाद आपको यहाँ पे x² माइनस a² का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हम इधर से क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका 1/2 ऑफ ए log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। यहाँ पे आपका x की जगह पे ये है और a की जगह पे ये, तो आप ये रखोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2 ऑफ a। की वैल्यू कितनी है आपके पास, √6 log, ये हो जाएगा आपका कितना x की जगह कितना है आपका x माइनस के 1, ये हो जाएगा माइनस के √6 अपॉन में x प्लस के 1 और माइनस के √6। ठीक है, x प्लस के 1 है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2/√6, ये हो जाएगा log x माइनस के 1 माइनस के √6 अपॉन में x प्लस के 1 और प्लस के √6। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, देख पा रहे हैं ना सही से आप लोग। तो अब हम देखते हैं आगे। अब आपको ये वैल्यू आपका I2 का है और I1 का वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया। I1 का वैल्यू आपका ये है यहाँ पे। अब आप I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखे होंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 पुट इन 3rd। आप इसको 3rd इक्वेशन में रखोगे और आपको कुछ नहीं करना, बस I इजिकल टू, पहले आपको I1 का वैल्यू रखना है 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 5, यह वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। इसके बाद आपको इसकी वैल्यू रख देनी है प्लस के 2/√6 log, ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 √6 अपॉन एक्स प्लस के 1 और प्लस के √6। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। अब तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चन इस मेथड के कराए, उन सभी क्वेश्चन को कराने के बाद हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि कम से कम आप क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद से कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आप बता रहे होंगे कि हम ये क्वेश्चन कर पाए या फिर नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस के 3 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10। यहाँ पे आपका जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे उसी मेथड से, तो a का वैल्यू आपका 5/2 आएगा, b का वैल्यू आपका -7 आएगा, और आपका जब क्वेश्चन चेंज होगा तो आपके क्वेश्चन चेंज होके 5x प्लस के 3 की जगह आपको ये रखना है, और फिर आपको वही प्रोसेस करना है कि इसके अपॉन में इसको अलग करोगे, इसके अपॉन में अलग करोगे, और आप सेम तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। अब आपका ये मेथड तो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है नहीं। ये मेथड कब अप्लाई होता है, जब ऊपर की तरफ भी आपको कोई वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी ऊपर की तरफ कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे आपका कितना है 1, तो अगर आपका ऊपर की तरफ 1 होगा तो आपको डायरेक्ट बस होल स्क्वायर बनाना है। तो डायरेक्ट होल स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, एक्स के साथ कितना है यहाँ पे 2, आपको इसका हाफ करना है, तो 2 का हाफ कितना होगा, देखो 2 का अगर आपको हाफ करना है तो 2 इंटू 1/2 करोगे, कितना होगा आपका 1। 1 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और 1 का स्क्वायर ही आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस के 2। एक्स के साथ जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू प्लस की होती है तो आपका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, और अगर ये वैल्यू x वाली वैल्यू माइनस की होती है तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा आपका कितना x प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो आपके पास कितना बचेगा प्लस का 1, और 1 को आप लिख रहे होंगे 1 का स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है आपका। तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से हम इसको सोल्व कर रहे होंगे, देखिएगा। आपका ये x की वैल्यू है, ये आपकी कितनी है a की वैल्यू, तो जब आप यहाँ पे रखोगे हो जाएगा आपका 1/1 tan इनवर्स x प्लस के 1/1। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, फाइनली कितनी आएगी ये वैल्यू, ये आएगी आपकी tan इनवर्स
एक्स प्लस के 1 और प्लस के सी, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है 25 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये दिया हुआ है आपको 9x माइनस 4x स्क्वायर, 9x माइनस के 4x का, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ आपका कितना आया हुआ है माइनस के 4, इसको आप बाहर रखोगे। हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी हमेशा अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो -4 आप बाहर निकाल रहे होंगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस के 1/4 dx अपॉन, इस यहाँ पे तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, और जहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आएगी उसको आप उसके अपॉन में कर दोगे माइनस के 9/4x, क्योंकि आपने यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी माइनस की हो जाएगी। अब आपको इसका पहले हाफ करना है, तो इसका हाफ कितना होगा 9/4 इंटू 1/2, तो इसका हाफ होगा आपका 9/8। तो आपको 9/8 का स्क्वायर ऐड कर देना है और 9/8 का स्क्वायर ही आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 9/8 का स्क्वायर आपने ऐड करा और 9/8 का स्क्वायर ही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वैल्यू जो होगी आपकी इतनी वैल्यू, यहाँ पे एक्स है आपका, ये जो आपका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपका बन रहा होगा dx अपॉन, ये वाला फॉर्मूला होगा आपका x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। समझ पाए आप लोग। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं इधर से थोड़ा, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इसके बाद आप यहाँ से अगर आप ना देख पा रहे हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ये होगा आपका माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये आपके पास कितना x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 9/8 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट है या नहीं हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट है इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी कर लोगे इसी तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट होगा। तो ये फॉर्मूला होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, हम लिख देते हैं एक बार, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कितना, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे माइनस के 1/4, ये हो जाएगा आपका कितना log x की जगह आपकी ये वैल्यू है और a की जगह आपकी ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x माइनस के 9/8 प्लस अंडर रूट x माइनस के 9/8 का स्क्वायर माइनस के 9/8 का स्क्वायर प्लस के c, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया होगा। समझ पाया, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 की, कल से हम अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।